एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह की क्लास जो है हमारी रहती है थ्योरी से रिलेटेड और शाम की क्लास जो है वो रहती है एमसीक्यू से रिलेटेड। स्पेशल एजुकेशन केवीएस टायर सेकंड के लिए जो है हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इनमें से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं DSSB वगैरह में, और ज़्यादातर बाकी की बात करें तो वो हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, कौन सी श्रवण सहायता मुख्य रूप से प्रवाहकीय हानि वाले रोगियों या पारंपरिक श्रवण तंत्र नहीं पहनने वाली रोगियों द्वारा उपयोग की जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करें करेक्ट, बोन वाइब्रेटर एड। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी में कुर्सी में कूल्हे, घुटने और टखने डिग्री पर होते हैं। सीपी मीन्स सेरेब्रल पाल्सी की यहाँ पे बात हो रही है। तो कितनी डिग्री पर होते हैं? यदि कोई व्यक्ति सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हो और वो कुर्सी का प्रयोग करता है तो 90 डिग्री पे जो है होते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, शरीर में एक यांत्रिकी यंत्र लगाना जो इसे शारीरिक या कार्यात्मक स्थिति में बनाए रख सके कहलाते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, CAI का सही अर्थ यहाँ पे क्या है? तो CAI की बेसिकली यहाँ पे जो है हमें फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, एल्मिको का पूर्ण रूप क्या है? एल्मिको की फुल फॉर्म पूछी है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉरपोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADIEP योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप दोस्तों हो जाएगा, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम में से आए हुए भी हैं इनमें, और ऐसे ही क्वेश्चन हैं आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो जो है आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला बधिर अंध विद्यार्थी जिसने एक कॉलेज डिग्री ली। मैंने आप लोगों को एक थ्योरी क्लास ली थी, कल ली थी या परसों, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हेलन केलर जो है वो पहली बधिरांध महिला थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री या कॉलेज सर्वप्रथम ली थी। बधिर अंधता एक है, बधिर अंधता एक है। बधिर अलग हो गया जिसको सुनाई नहीं देता, अंधता हो गया जिसको दिखाई नहीं देता। तो ये क्या हो गई? दो संवेदनाएं जो हमारी होती हैं, एक तो जो आँख हमारी और एक होती है कान, दोनों को इफेक्ट करता है। तो ये बहुसंवेदी विकार हो जाएगा, मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कारकों को बधिर अंधता का कारण माना जाता है। बधिर अंधता का कारण इनमें से कौन सा है? रूबेला, उसेर सिंड्रोम, दिमागी बुखार, उपर्युक्त सभी। ये यहाँ पे जो सभी है वो बधिर अंधता के कारण है। अगला है, बधिर अंधता स्थिति वाले विद्यार्थियों की अद्भुत शैक्षणिक आवश्यकता है। इनमें से कौन सी बधिर अंधता स्थिति वाले विद्यार्थियों की जो है अद्भुत शैक्षणिक आवश्यकता है? यदि हम बात करें देखकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, देखकर और सुनकर सीखना, या तो यहाँ पे हो जाएगा करके सीखना जो है बधिर अंधता वाले, क्योंकि जो अंधता है इसमें तो वो देख नहीं सकते, सुनकर बधिर है, सुन नहीं सकते, देख और सुन नहीं सकते, ये वही ऑप्शन आ गया। तो वो करके किसी काम को सीखेंगे। आगे हैं, स्पर्श विधि के लिए अत्यधिक उपयोगी है। स्पर्श विधि की यहाँ पे यदि हम बात करें बौद्धिक विकलांगता,
वाला व्यक्ति यानी जिसे हम बोलते हैं आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उनका स्पर्श से कोई इतना खास रिलेशन नहीं है। ASD वाले की हम बात करें तो इनका भी इतना लेना देना नहीं है। बधिर अंधता वाले व्यक्ति जो अंधे होते हैं उनका जो स्पर्श से ज़्यादा लेन देन है, क्योंकि ब्रेल लिपि जो है वो स्पर्श करके सीखते हैं, तो बधिर अंधता यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बधिर अंधता वाले विद्यार्थियों को में परेशानी होती है, इनमें से किस में उनको परेशानी होती है? पूर्वानुमान, संज्ञानात्मक दुर्बलता, प्रेरक कुशलता में कमजोर ध्यान दे पाना। तो उनको जो है पूर्वानुमान क्या होता है? किसी भी चीज़ का या किसी भी काम का पहले हम जो आइडिया लगाते हैं उसे बोलते हैं पूर्वानुमान। तो बधिर अंधता वाले व्यक्ति जो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, वो जब हम किसी चीज़ को देखें, कभी देखा ही नहीं लाइफ में, तो उसको इमेजिन करना बहुत कठिन होता है, तो वो पूर्वानुमान अच्छे से किसी भी चीज़ का जो है नहीं लगा पाते। अगला है बधिर अंधता का संयोजन है। बधिर अंधता किसे कहते हैं? किन किन दो कैटेगरी से ये बनी होती है? मैंने आप लोगों को बताया, बधिर यानी सुनना, अंधता यानी देखना, इन दो कैटेगरीज का जो है ये संयोजन है। यानी दृश्यता देखना हो गया, सर्वथा क्षति जो है सुनना से हो गया, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्किंस रोग एक प्रगतिशील विकारी और गैर प्रगतिशील विकार पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस रोग में कोई कंपन नहीं देखा। पार्किंस रोग ये क्वेश्चन है और आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। ए ऑप्शन जो है वो है प्रगतिशील विकार है, बी ऑप्शन है गैर प्रगतिशील विकार, सी है पूरी तरह से ठीक हो सकता है, डी है इस रोग में कोई कंपन नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्किंस रोग क्या है? एक प्रगतिशील विकार। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेडिकिनेसिया की विशेषता है? ए गतिशीलता में धीमापन, बी गतिशीलता की त्वरता, सी गतिशीलता में स्थिरता, डी गतिशीलता में तीव्रता। तो निम्नलिखित में से ब्रेडिकिनेसिया क्या है? गतिशीलता में धीमापन। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकिनेसिया की एक विशेषता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रेडिकिनेसिया का कारण है? कारण की यदि हम बात करें तो ग्लूटामेट का कम स्तर, बी है डोपामाइन का कम स्तर, सी है एपिनेफ्रिन का कम स्तर और डी है सेरोटोनिन का कम स्तर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डोपामाइन का कम स्तर। क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, और मैं अपने जो चैनल है उस पर सुबह थ्योरी की क्लासेस और शाम को जो है MCQs की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्लास आई होप आप सभी को पसंद आएगी। कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। निम्नलिखित में से किस विकार में CNS प्रभावित नहीं होता है? CNS की यदि हम बात करें, जो सेंट्रल लोब होता है वो किस में प्रभावित नहीं होता है? रोग, बी मिर्गी, सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डी पीलिया। तो पीलिया में जो है ये प्रभावित नहीं होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पार्किंसंस रोग के लिए जोखिम कारक है? ए ऑप्शन है आनुवांशिकता, बी है लिंग, सी विषाक्त पदार्थ, डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है जोखिम कारक है किसके लिए? पार्किंस रोग के लिए। पार्किंस रोग का सटीक निदान कौन करेगा? ऑप्शन ए है एक मनोचिकित्सक, बी है न्यूरोलॉजिस्ट, सी है नेत्र रोग विशेषज्ञ, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पार्किंस रोग न्यूरोलॉजिस्ट इसका जो है निदान करेगा। कपी मांसपेशियों में अकड़न और अनुचित मुद्रा निम्न रोग के लक्षण हैं। यदि हम बात करें तो किसके लक्षण है यहाँ पे? कुष्ठ रोग से जो व्यक्ति ठीक हो गया है उसके, या सोचने की अक्षमता जिस व्यक्ति में है उसके, या पार्किंस रोग के, या मूड डिसऑर्डर के। तो पार्किंस रोग की यदि हम बात करें
तो पार्किंस रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण है कपकपी, मांसपेशियों में अकड़न वगैरह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा पार्किंस रोग के इलाज के लिए उपयोग कर सकते हैं हम इसमें से कार्बिडोपा, लेवोडोपा या रिटेनेल्सी या फेनोबिटामाइन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बिडोपा, लेवोडोपा जो है उपयोग हम कर सकते हैं पार्किंस रोग के इलाज के लिए। निम्नलिखित में से कौन से पार्किंस रोग के लक्षण है यदि हम बात करें, चलने में कठिनाई, बी है कठोरता, सी है हिलना, डी है उपरोक्त सभी। ये जो सभी परेशानियां हैं लक्षण पार्किंस रोग वाले व्यक्ति में हमें देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हंटिंगटन और पार्किंस रोग के बीच सामान्य विशेषता है? दोनों प्रकृति में प्रगतिशील हैं, बी है दुर्बल, सी जो ऑप्शन है लाइलाज, डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है हंटिंगटन और पार्किंस रोग के बीच के सामान्य विशेषता हैं। अगला प्रश्न, अल्जाइमर रोग के लक्षणों वाले व्यक्तियों में शामिल है ध्यान केंद्रित करने वाले और सोचने में कठिनाई, वस्तुओं को पहचानने के लिए सटीक शब्द खोजने में परेशानी, बार बार बयान दोहराना, उपरोक्त सभी। ये सभी लक्षण किसके हैं? अल्जाइमर रोग वाले व्यक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्विका लोब से संबंधित है? ए उच्च मानसिक व्यवस्था, बी अनुभूति, सी दृश्य, डी संवेदी जानकारी का प्रसंस्करण। तो यहाँ पे हो जाएगा संवेदी जानकारी का प्रसंस्करण, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों को इसमें से आ रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताना, इससे आप लोगों को अपनी तैयारी का स्तर पता चलेगा। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से पार्किंस रोग के लक्षण कौन से हैं? झटके भी, कठोर मांसपेशियां, भाषण परिवर्तन, उपरोक्त सभी। यहाँ पे यदि हम बात करें तो उपरोक्त सभी जो है पार्किंस रोग के लक्षण है। मैंने पहले बताया कपकपी, अकड़न शरीर में हो जाती है, मांसपेशियां कठोर, ये भाषा में परिवर्तन, ये पार्किंस रोग के लक्षण हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अगला है पार्किंस रोग ज्यादातर मस्तिष्क के ब्रैकेट के अधः पतन से जुड़ी होती है। ए ब्रोंका क्षेत्र, बी वर्निक क्षेत्र, सी अग्र मस्तिष्क, डी बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया क्षेत्र से जो है अधः पतन से ज्यादातर मस्तिष्क के भाग जो हैं उससे पार्किंस रोग जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्किंस रोग का लक्षण है यदि हम बात करें? पार्किंस रोग का लक्षण है ए पैरों में झटके, कम हाथ स्विंग, रुकी हुई मुद्रा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है इसके लक्षण हैं। क्लास यहीं जो है खत्म होती है। कितने क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हुए कमेंट करके बताना जरूर। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। और यदि आप लोगों को मैराथन क्लास चाहिए वीआई वालों को पार्ट बी की, कौन कौन से टॉपिक्स आगे की क्लासेस में आपको चाहिए, किन टॉपिक्स के आपके पास जो है ऑथेंटिक नोट्स नहीं है, आप कमेंट करके बताना। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास उन्हीं टॉपिक के ऊपर आप चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन और थ्योरी की मैराथन क्लासेस भी लेकर आ सकती हूँ। बस उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट करके बताना जरूर। और उसके साथ ही यदि आपको DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड करने हैं आप लोगों को, तो वो भी कमेंट करके बताना, वो पेपर भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।